अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर मोलैरिटी और मोलैलिटी का डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। यूजुअली मोलैरिटी या मोलैलिटी का डिफरेंस लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन हम इसके अंदर मौजूद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे और इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम दो कंसंट्रेशन यूनिट्स को पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बोर्ड में और एंटी टेस्ट में आते हैं। लिहाजा इन दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और इनकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैं मोलैरिटी से शुरू करता हूँ और उसको कंपेयर करूँगा मोलैलिटी से, जिससे आपको ना सिर्फ इनमें डिफरेंस पता लगेगा बल्कि आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मोलैरिटी और मोलैलिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मोलैरिटी में आर आई आता है और मोलैलिटी में एल आई आता है। मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन का यूनिट है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैलिटी का जो सिंबल है वो है स्मॉल एम। हम स्मॉल एम को समटाइम यूज करते थे टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, स्पेशली इन मोल्स। लेकिन जब कंसंट्रेशन के यूनिट को मोलैलिटी के तौर पे लिया जाता है तो हम स्मॉल एम से मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी की बेसिक यानी कि बहुत सादा सी बात डेफिनेशन क्या हो सकती है? असल में मोलैरिटी रिप्रेजेंटेशन है एक सिंपल टर्म की। वो क्या है? वो रेशो है। वो रेशो क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एक डीएम क्यूब सॉल्यूशन के अंदर, से शुगर का सॉल्यूशन है और शुगर के 1 मोल डिसॉल्व है, तो वो कहलाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन, या उसकी मोलैरिटी जो होगी वो 1 मोल होगी। सो आपके पास जो सब्सटेंस होती है उसके मोल्स जो डिसॉल्व किए गए होते हैं पर डीएम क्यूब के अंदर, वो कहलाती है मोलैरिटी। तो यहां हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ये मोल्स की क्वांटिटी है कि कितने मोल्स हल किए गए हैं ऑफ सोल्यूट। याद रखिएगा सॉल्वेंट नहीं, ऑफ सोल्यूट के ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड, जो हल किए गए हैं पर डीएम क्यूब, यानी कि एक डीएम क्यूब में ऑफ द सॉल्यूशन। स्टूडेंट याद रखिएगा 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब एक ही चीज है। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि 1 डीएम क्यूब कितने लीटर के इक्वल होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर के ही इक्वल होता है। सो मैं अगर यहाँ पे लिखूं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, तो इसमें कोई मुजायका नहीं होना चाहिए, कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। सो अगर आपके पास 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन है और उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मोल्स आपने डिसॉल्व कर लिए हैं, तो वो मोलैरिटी कहलाएगी। मोलैरिटी में जो आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो डीएम क्यूब है। इसमें सॉल्यूशन का हमने वॉल्यूम लेना है, इसमें सॉल्यूशन का हमने वॉल्यूम लेना है, और वो किस में लेना है? यूनिट्स में, डीएम क्यूब में। जो यूनिट हैं मोलैरिटी के वो होते हैं, यूनिट्स जो होते हैं मोलैरिटी के वो होते हैं मोल ऑफ सब्सटेंस पर डीएम क्यूब। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? देखें, मोलैलिटी जो है ना वो भी नंबर ऑफ मोल्स ही हैं। किसके? सोल्यूट के। यानी कि एक खास तादाद है मोल्स की, एक क्वांटिटी या न्यूमेरिकल वैल्यू है मोल्स की जो हल किए गए हैं किसके अंदर? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। अब आप कहेंगे ऊपर सॉल्यूशन के 1 डीएम क्यूब में हल किए गए थे, इधर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया जाएगा। यानी कि ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, नीचे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया जाएगा मोलैलिटी के अंदर, ना के 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। यानी कि आपने 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर जितने मोल्स डिसॉल्व किए हैं वो मोलैलिटी कहलाएगी, ना के
आपके 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेने की बजाय अगर आप 1 किलोग्राम सोल्यूशन ले लेंगे तो वो मोलैलिटी नहीं कहलाएगी। लिहाजा एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है इनमें कि जो मोलैरिटी होती है यानी कि RI, जो मोलैरिटी होती है वो मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन होता है, जबकि जो मोलैलिटी होती है वो मोल्स पर केजी या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको ये डिफरेंस पता हो। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, ये तादाद है मोल्स की, किसके, ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के यकीनन, जो क्या हुए हैं, जो डिसॉल्व हुए हैं, किसके अंदर डिसॉल्व हुए हैं, 1 केजी या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व्ड इन 1 केजी या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। स्टूडेंट यहां पे जो एक चीज और समझने वाली है ना, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में, सोल्यूशन के 1 किलोग्राम में नहीं है। और जो हम यूनिट ले रहे हैं सॉल्वेंट का मेजर करने का, वो मैस है, और वो कितना है, 1 किलोग्राम। तो इसके यूनिट क्या होंगे, यूनिट्स जो होंगे इसके वो होंगे सर्टेन मोल्स डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मैं इसलिए बार बार सॉल्वेंट का जिक्र कर रहा हूं ताकि आप इसको आपस में मिक्स ना कर दें। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज वर टू डिफरेंट थिंग्स, जिनको सिर्फ नेम की किसी हद तक मिलती जुलती शक्ल होने की वजह से या उसका साउंड होने की वजह से हम मिक्स कर जाते थे, बट दे वर वेरी मच डिफरेंट। मसलन अगर एक सब्सटेंस का 1 मोलर लूं और एक सब्सटेंस का 1 मोलर लूं, यानी कि एक मोलैरिटी लूं कैपिटल एम, एक मोलैलिटी लूं स्मॉल एम, तो दोनों में कंसंट्रेशन 1 ही आ रही है, मगर दोनों पे टेम्परेचर का इफेक्ट डिफरेंट होगा। मसलन मोलैलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, मोलैरिटी पे होता है। जो 1 मोलर सोल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। सो हमें ना इसको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा ताकि हम इसका एक एक पॉइंट जो है वो अपने जहन में बिठा लें। तो सबसे पहले चलते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको समझाया है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स explanation of molarity and molality. Now our topic is actually molarity. स्टूडेंट जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसको कैपिटल M से शो किया जाता है। और मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अच्छा यहाँ पे ये जो वर्ड है ना सोल्यूशन, ये याद रखना है, ये सोल्यूशन में होता है। अच्छा अगर आप फॉर एग्जांपल 1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह बनाएंगे। सो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन अपीयर होता है, हाउ टू मेक 1 मोलर सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम 1 मोलर सोल्यूशन किस तरह बनाएंगे, हाउ टू मेक 1 मोलर सोल्यूशन। लेट्स से आप कहते हैं सर सोल्यूशन ग्लूकोज का बना लें, ग्लूकोज का सोल्यूशन बना लें 1 मोलर। उसके लिए आपके सामने ये एक पिक्चर है। स्टूडेंट ये आपके सामने फ्लास्क है, द फर्स्ट फ्लास्क इज लेबल्ड एज ए। ये एक फ्लास्क है जो डिफरेंट स्टेप से गुजरती हुई आपका फाइनल 1 मोलर सोल्यूशन बनाएगी। लेट्स डिस्कस द फ्लास्क 1 ए, यानी पहले फर्स्ट फ्लास्क को या ए को हम डिस्कस करते हैं। हमने ग्लूकोज का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, यानी कि ग्लूकोज के 1 मोल को 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन में हल करना है। ये हमारा काम है, इस टाइम हमारी रिक्वायरमेंट है। सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो होता है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज वो कितने ग्राम्स के इक्वल होता है। एज वी नो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 180 होता है। तो
जो ग्लूकोज का 1 मोल होगा वो 180 ग्राम्स के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास जितना मास ले लिया जाए, यानी कि वाटर का फॉर एग्जांपल 18 मॉलिक्यूलर मास है ग्राम पर मोल, अगर उतनी ग्राम ले लोगे तो 1 मोल बन जाएगा। मैंने ग्लूकोज का 180 ग्राम ले लिया। आप इसको निकाल भी सकते हैं C6H12O6 से। अगर आप कार्बन के 6 एटम्स का मास, हाइड्रोजन के 12 एटम्स का मास और 6 ऑक्सीजन के एटम्स का मास ऐड अप करेंगे तो यू विल गेट 180 ग्राम पर मोल, और वहां से आप 1 मोल से मल्टीप्लाई करके 180 ग्राम आंसर निकाल भी सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि इफ यू हैव एनी सब्सटेंस देन टेक द mass equal to molecular mass of that substance, you will get the 1 mole, चाहे वो वाटर हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, एनीथिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं सुक्रोज का लेता तो उसका 342 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास है, तो मैं 342 ग्राम ले लूंगा तो 1 मोल बन जाएगा। खैर, ये मेरे पास एक मेजरिंग फ्लास्क है। ये मेजरिंग फ्लास्क के अंदर जो ये वाली लाइन लगी हुई है ए के अंदर, दैट एक्चुअली शोज द रीडिंग ऑफ 1 लीटर और 1 DM क्यूब। यानी कि अगर मैंने यहाँ तक सोल्यूशन फिल कर दिया इस लाइन तक तो आई विल गेट द 1 DM क्यूब सोल्यूशन। मैंने क्या किया 180 ग्राम ग्लूकोज मेजर किया और ये मैंने ऐड कर दिया इस फ्लास्क के अंदर। ये है 1 मोल या 180 ग्राम ग्लूकोज, क्योंकि 1 मोल जो होता है वो 180 ग्राम ग्लूकोज के इक्वल होता है। उसके बाद आपने इसमें वाटर की फिलिंग करनी है। अब वाटर की फिलिंग करने के लिए सबसे पहले कैप रिमूव करें, वाटर फिल करें और कैप बंद कर दें। उसके बाद इसे शेक करें। शेक करने से क्या होगा, ये जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं ये इसमें मिक्स हो जाएंगे वाटर के अंदर। लेकिन याद रखिएगा जो आपने फिलिंग करनी है वो आपने इस रीडिंग तक करनी है। इस रीडिंग से ज़्यादा आप फिलिंग कर देंगे तो वो 1 लीटर से ऊपर सोल्यूशन चला जाएगा। तो सोल्यूशन आपने 1 लीटर तक फिल करना है, 1 DM क्यूब तक फिल करना है, और उसके बाद हमने इसे शेक करना है। शेक करने से जो ग्लूकोज है वो मिक्स हो जाएगी और आपके पास 1 DM क्यूब सोल्यूशन बन जाएगा। अब ये जो आपके पास डायग्राम है, यानी कि डायग्राम की जो लास्ट फ्लास्क है जो टोटली ब्लू कलर की है, दैट एक्चुअली शोज कि आपकी 180 ग्राम या और 1 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व हो गई है 1 DM क्यूब सोल्यूशन में। आपने एक बात गौर की है कि जब आपने 1 DM क्यूब सोल्यूशन बनाना था तो पहले आपने सॉल्यूट डाला, उसके बाद आपने फिलिंग शुरू की सॉल्वेंट की, अंटिल आपका 1 DM क्यूब रीडिंग अचीव हो गई। आपने ऐसा नहीं करना कि पहले 1 DM क्यूब सॉल्वेंट डालना है फिर सॉल्यूट डालना है। नो, आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्सअप होकर 1 DM क्यूब का सोल्यूशन बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि पहले सॉल्वेंट डालते हैं फिर सॉल्यूट डालते हैं तो आपकी रीडिंग 1 DM क्यूब से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि आप क्या करेंगे कि आप 1 मोल ग्लूकोज से पहले 1 लीटर सॉल्वेंट डाल देंगे फिर 1 मोल ग्लूकोज डालेंगे। 1 लीटर सॉल्वेंट ने तो अप टिल रीडिंग फिल कर दिया आपका फ्लास्क। जब आप उसमें शुगर ऐड करेंगे तो उसका अपना वॉल्यूम भी होगा, तो वो क्या करेगा आफ्टर फिलिंग ऑफ फ्लास्क 1 लीटर अगर आप शुगर ऐड करेंगे तो वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। तो आपका जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, 1 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। हम तो 1 मोलर सोल्यूशन बना रहे हैं और 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 मोल ग्लूकोज हल करनी है 1 DM क्यूब सोल्यूशन के अंदर। तो पहले आपने ग्लूकोज ऐड करना है, फिर आपने इस फ्लास्क में वाटर की या सॉल्वेंट की फिलिंग करनी है अप टिल ये 1 लीटर अचीव कर लेती है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मेड। अगर आप चाहते हैं कि आप सुक्रोज का सोल्यूशन बनाएं तो बहुत आसान है। ये आपके पास सुक्रोज का अगर आप सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, सुक्रोज के 1 मोल लें से सुक्रोज का जो 1 मोल होता है वो इक्वल होता है 342 ग्राम के। आप पहले 342 ग्राम ऐड करें, जिसका 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऐड किया, उसके बाद उसमें सॉल्वेंट या वाटर की फिलिंग करें और उसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने फिलिंग कहाँ तक करनी है, 1 DM क्यूब तक, इससे ऊपर नहीं जाना आपने। देन आप उसको मिक्स करें, मिक्स करने के बाद आपके पास 1 DM क्यूब सोल्यूशन बन जाएगा। अब एक बात आपने गौर से सुननी है मेरी, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर
के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ग्लूकोज और सुक्रोज में से कौन सा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है अगर दोनों का 1 मोलर लिया जाए। स्टूडेंट से ये आपके सामने दो 1 मोलर यानी कि 1 लीटर 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन है। ये जो फर्स्ट सोल्यूशन है डेट एक्चुअली शोज के 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व हुई हुई है 1 लीटर के अंदर, और जो दिस वन द सेकेंड फ्लास्क एक्चुअली शोज के 342 ग्राम आपके पास क्या मिक्स हुई हुई है सुक्रोज किसके अंदर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। देखें दोनों में जो सोल्यूशन का लेवल है वो सेम है, अगर आप देखें तो दोनों के लेवल में कोई फर्क नहीं है, दोनों ऑन द सेम लेवल है सोल्यूशन। मगर सुक्रोज जो इसके अंदर है वो 342 ग्राम है। अगर मैं सुक्रोज को रेड कलर से बनाना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ रेड कलर के पार्टिकल्स तो आप देख सकते हैं कि 342 जो होगी वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी एज कंपेयर टू 180 ग्राम। अब है क्या बात, देखें अपेरेंटली तो दोनों 1 मोलर हैं, ये भी 1 मोलर सोल्यूशन है लेकिन ये ग्लूकोज का है, ये दूसरे वाला भी 1 मोलर सोल्यूशन है लेकिन ये सुक्रोज का है। लेकिन सुक्रोज में सल्यूट है 342 ग्राम और ग्लूकोज में सल्यूट है 180 ग्राम। अब सल्यूट किस में कम है, सल्यूट इज लेसर इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, जबकि अगर हम दूसरी तरफ जाएं सुक्रोज की तरफ सल्यूट इज मोर देन ग्लूकोज सोल्यूशन। डेफिनेटली ये 342 है वो 180 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पास सुक्रोज का सोल्यूशन है ऑल्दो ये वॉल्यूम दोनों के सेम है मगर सुक्रोज में चूंकि जो आपके पास सल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है लिहाजा सल्यूट के हिसाब से जो आपका सुक्रोज का सोल्यूशन है वो मोर कंसंट्रेटेड है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू द सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। यानी कि आप यूं कहोगे कि अगर इन दोनों में से किसी एक को लेबल करना हो कि कौन मोर कंसंट्रेटेड है यानी कि कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है और कौन लेस कंसंट्रेटेड है, तो मैं कहूंगा कि जो ग्लूकोज है डेट इज लेस कंसंट्रेटेड क्योंकि 1 लीटर में ग्लूकोज है 180 ग्राम, जबकि जो आपके पास सुक्रोज का सोल्यूशन है उसमें 1 ही लीटर में 342 ग्राम सोल्यूट है या सुक्रोज है, जिसकी वजह से जो सुक्रोज का सोल्यूशन है वो मोर कंसंट्रेटेड। इसका आसान लफ्जों में ये मतलब हुआ कि अगर मैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के 1 मोलर सोल्यूशन लेता हूं तो हो सकता है कि एक सब्सटेंस का जो सोल्यूशन है वो दूसरे के मुकाबले में लेस कंसंट्रेटेड हो और दूसरे का जो सोल्यूशन है वो मोर कंसंट्रेटेड हो, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मास या 1 मोल में जितना मास आता है उसका फर्क है। सो कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं इसको लिखता हूं पॉइंट को ताकि आप इसको कंफ्यूज ना करें और इस कॉन्सेप्ट को समझें। डिफरेंट सॉल्यूशंस, ये जो डिफरेंट सॉल्यूशन है किसके हैं, ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स। may have same molarity, यानी कि इनकी मोलैरिटी सेम हो सकती है सारे 1 मोलर हो, बट द कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट may not be same। नो दिस इज व्हाट आई नीड टू टेल यू, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। अब हम चलते हैं फार्मूला की तरफ कि मोलैरिटी का फार्मूला क्या है। देखें मोलैरिटी इज इक्वल टू एक्चुअली अगर मैं इसको वैसे जनरली लिखता तो मैं लिखता मोल्स पर डीएम क्यूब। अब नंबर ऑफ
moles of solute divided by volume of solution और वो सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर्स में। नाउ अगर नंबर ऑफ मोल्स का मैं आपको बात बताऊं तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, अगर इस फार्मूले में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of solute divided by molar mass of solute। और अगर ये फार्मूला, ये जो दो वैल्यूज है मोल की, मैं इनपुट कर दूं इस फार्मूले में तो मेरा फार्मूला बन जाएगा mass of solute divided by molar mass of solute multiply by 1 over volume of solution in DMQ। Now I will use this formula of molarity in numerical। मैं वो numerical comparison में करूँगा ताकि आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी का डिफरेंस समझ आए। आई होप स्टूडेंट ये एक चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द मोलैलिटी, और उसके बाद हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में कौन सी जो कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट कंसीडर की जाएगी और किस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, और ये होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, किसके अंदर डिसॉल्व किए गए हैं, ऑफ द सोल्यूट इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा ये सोल्यूशन नहीं है, दिस इज सॉल्वेंट। मैं इस पॉइंट को अगेन लिखता हूं सिर्फ इसलिए कि ये हाईलाइट हो जाए, सॉल्वेंट। यहां पे सोल्यूशन नहीं आना, सॉल्वेंट आना है। क्यों, ये मोलैलिटी है, मोलैरिटी नहीं है। मोलैरिटी होता है तो पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन होता है, ये सॉल्वेंट है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें इसमें हमने किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेना है, सो वी डू नॉट नीड एनी फ्लास्क। हाँ, आप मेजरमेंट के लिए मैस या वेट बैलेंस यूज करेंगे तो उसके लिए कोई एक फ्लास्क की ज़रूरत नहीं कि एक सर्टन लेवल लगाओ फ्लास्क में और हम उसी को यूज़ करें, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप वैसे मिक्सिंग के लिए फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लास्क इज नॉट नेसेसरी। द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ 1 लीटर इज नॉट नेसेसरी। आप कहेंगे नेसेसरी इसलिए नहीं है क्योंकि हम वेट को डील कर रहे हैं, वी आर नॉट डीलिंग विद द वॉल्यूम। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि हम ना एक मोलल सॉल्यूशन बनाते हैं ग्लूकोज का। पहले हमने एक मोलर सॉल्यूशन बनाया ना, अब हम एक मोलल सॉल्यूशन बनाते हैं ग्लूकोज का। तो यहां पे मैं लिखता हूं लेट्स मेक 1 मोलल, मोलल का m छोटा होता है, सो अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं। मैंने खुद कैपिटल M लिख के स्मॉल m लिखा, इस बात को सिग्निफाई करने के लिए गलती है, आपने स्मॉल m लिखना है क्योंकि ये मोलैलिटी है, ये मोलल सॉल्यूशन है ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 1 मोलर सॉल्यूशन का एक मतलब तो ये है कि आपने 1 मोल ग्लूकोज का लेना है या सोल्यूट का लेना है, यानी कि 180 ग्राम। और दूसरा मतलब ये है कि आपने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेना, सॉल्यूशन नहीं।
1 किलोग्राम सॉल्वेंट। लेट्स मेक 1 मोलर सोल्यूशन। उसके लिए मैं यहाँ पे एक इमेज पेस्ट करता हूँ जिससे मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट, इसमें ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है ना, डेट एक्चुअली रिप्रेजेंट वेट बैलेंस। ठीक है, ये वेट बैलेंस को शो कर रहा है। इस पे वेट आएगा। मैंने इस पे एक फ्लास्क रखी और वेट बैलेंस को एडजस्ट कर लिया 0.00 ग्राम के ऊपर। नाउ लेट्स ऐड 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब मैंने पानी एज अ सॉल्वेंट यूज किया। ठीक है, वाटर का 1 ग्राम जो होता है ना, एक्चुअली वो 1 cm³ के इक्वल होता है, यानी कि 1000 ग्राम जो होगा वो इक्वल होगा 1000 cm³ के। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 1000 ग्राम एक्चुअली 1 dm³ के इक्वल होता है। यही वजह है कि आपकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पे जो 1 dm³ की रीडिंग है, वाटर तकरीबन उस पॉइंट तक आ गया है, क्योंकि आपके वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर cm³ होती है, यानी कि 1 ग्राम ऑफ वाटर अगर लें तो वो 1 cm³ आएगा, और अगर 1000 ग्राम लें वो 1000 cm³ या 1 dm³ आएगा। मतलब ये 1000 cm³ 1 लीटर या 1 dm³ के इक्वल होता है। तो ये एक आप यूँ समझ लें इत्तेफाक है। अब अगर आप कोई और सब्सटेंस लेते तो उसके साथ ज़रूरी नहीं ऐसा ही होता कि आप उसकी 1000 ग्राम लेते तो उसकी रीडिंग भी 1 लीटर पे ही आनी थी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर। मैं सिर्फ इस पॉइंट को समझाने के लिए आपके इधर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अगेन यूज़ कर रहा हूँ, जिसपे ये निशान लगा हुआ है 1 लीटर का, कि वाटर का जो 1 लीटर है डेट इज़ एक्चुअली 1000 ग्राम। अब आप इसमें क्या करें, आप इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दें, या आपने 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड की। जैसे ही आपने 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड की तो आपके सोल्यूशन का जो वेट है वो हो गया 1180 ग्राम, और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया। देखें, वॉल्यूम लेवल जो है वो 1 dm³ से ऊपर चला गया। उसकी वजह क्या हुई, आपने जो शुगर ऐड की थी उसका अपना भी तो वॉल्यूम होगा। तो ये जो सोल्यूशन बना ना, ये ग्रेटर देन 1 dm³ बन गया। तो अब आप यहां से एक अंदाजा तो लगा गए कि ये 1 मोलर सोल्यूशन बना है, 1 मोलर नहीं। क्यों? इसमें हमने पहले सॉल्वेंट पूरा 1 kg लिया, देन हमने सोल्यूट ऐड किया, तो अब ये बन गया 1 मोलर सोल्यूशन। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, यानी कि 1 मोलर ग्लूकोज को और 1 मोलर ग्लूकोज के सोल्यूशन को, तो आपका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है किसके अंदर, मोलल सोल्यूशन के अंदर, MOLAL मोलल सोल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो 1 मोलल सोल्यूशन है वो डाइल्यूट कंसीडर होगा, क्योंकि उसमें जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है। इस बात को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट समझते हैं। देखें, अगर आपने 1 ग्राम शुगर ऐड की है 100 cm³ में, और 1 ग्राम शुगर ऐड की है आपने 110 cm³ में, तो 110 cm³ जो है वॉल्यूम सॉल्वेंट का, या यूं समझ ले, अगर मैं सॉल्वेंट नहीं कह रहा तो 100 cm³ और 110 cm³ दोनों को सोल्यूशन का वॉल्यूम समझ लें। सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है ना वो बी सैंपल में ज्यादा है बनिस्बत ए सैंपल के। तो बी सैंपल डाइल्यूट होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा वॉल्यूम में कम शुगर हल की गई है या ग्लूकोज हल की गई है, अब जो भी 1 ग्राम ले रहे हैं। और अगर ए सैंपल की बात की जाए तो उसमें 100 cm³ में 1 ग्राम हल की गई है। तो ए सैंपल में 100 के मुकाबले में 1 हिस्सा आपके पास सोल्यूट है, जबकि बी के अंदर 110 के मुकाबले में 1 हिस्सा सोल्यूट है। तो यकीनन जो बी है वो डाइल्यूट होगा, ए जो है वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। तो अगर मैं मोलर और मोलल सॉल्यूशन की बात करूं, तो जो मोलर सॉल्यूशन होता है, जो मोलर सॉल्यूशन होता है उसमें 1 मोल डिसॉल्व होता है 1 dm³ में, जबकि जो मोलल सॉल्यूशन होता है उसमें 1 मोल डिसॉल्व होता है
1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर विच कैन एक्सीड, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जब 1 मोल डिसॉल्व करोगे ना तो आपका टोटल सोल्यूशन 1 डीएम क्यूब नहीं बनेगा, मोर देन 1 डीएम क्यूब बनेगा। से आपका सोल्यूशन जो है, मैं अज्यूम कर रहा हूं मोलर 1 मोलर सोल्यूशन में 1 मोल पर 1 डीएम क्यूब है। मोलर सोल्यूशन में अप्रोक्सीमेटली अगर मैं वाटर ग्लूकोज सोल्यूशन की डेंसिटी 1 के करीब ही कंसीडर कर लूं तो मोलल और मोलर और मोलल, स्मॉल एम मोलल, कैपिटल एम मोलर, तो इनमें मैं कंपैरिजन करूं ये सोचते हुए, ये अज्यूम करते हुए ग्लूकोज सोल्यूशन की भी जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सीएम क्यूब ही है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर बन जाए तो डेंसिटी चेंज हो जाती है। बट फॉर वेरी सिंपल कैलकुलेशन अगर मैं अज्यूम कर लूं कि अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी 1 ही मेंटेन रहती है ग्लूकोज ऐड करने के बावजूद, तो ग्लूकोज का 1 मोल अब हल हुआ है 1.180 डीएम क्यूब में, यानी कि ज्यादा वॉल्यूम में। सो मैं कहूंगा कि जो 1 मोलल सॉल्यूशन है ये ज्यादा वॉल्यूम में सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है एज कंपेयर टू 1 मोलर सॉल्यूशन। सो इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू मोलर सॉल्यूशन। तो इनमें से जो मोलर होगा वो कंसंट्रेटेड होगा कम वॉल्यूम की वजह से, और मोलर जो होगा वो डाइल्यूट होगा। तो हम यहां लिख लेते हैं ये बात ताकि ये हमारे जहन में रहे। In 1 molar solution, the quantity of solvent is greater than molar solution। तो मैं दोनों में आगे 1 भी लिख लेता हूं ताकि एग्जैक्ट कंपैरिजन हो जाए। 1 मोलर सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन, ये एक ऐसी बात है जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती है और उसमें आपने ये आंसर लिखना होता है। यानी कि अगर मैं दोनों का एक्वा सॉल्यूशन बनाऊं ग्लूकोज का तो उसके 1 मोल 1 डीएम क्यूब में डिसॉल्व है, जबकि दूसरे मोलल के अंदर 1 मोल जरूरी नहीं 1 डीएम क्यूब में डिसॉल्व है, दे आर मोर देन 1 डीएम क्यूब। नाउ let's move on towards another short question which is very much important. What is the effect of temperature on molarity and molality? So let's write down the question. Short question. What is effect of temperature on molarity and molality? स्टूडेंट सबसे पहले तो मोलैरिटी का जिक्र करते हैं। देखिए मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर डीएम क्यूब। इसमें हम सॉल्यूशन का क्या कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम, और वॉल्यूम टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से चेंज हो सकता है। सो इस पे मोलैरिटी पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंसिडरेबल होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप मेंशन करेंगे क्योंकि इसमें वॉल्यूम मेंशन्ड है। अच्छा मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी क्या चीज है? मोलैलिटी इज मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मैस लिया गया और मैस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑन मैस ऑफ टेम्परेचर T। आप ये सिंपल लिख देंगे, आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में ये फर्क है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। Now student, in example number 2, calculate the molarity of solution containing 20.7 gram of potassium carbonate dissolved in 500 cm cube of solution। पहली बात है ये cm cube तो चाहिए नहीं, हमें तो dm cube चाहिए, और दूसरी बात है हमें मोल्स चाहिए।
तो अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाते भी हैं तो हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वॉल्यूम हमारा हरगिज़ सीएम क्यूब में ना हो। तो सोल्यूशन में फार्मूला भी इनपुट करने से पहले मैं वॉल्यूम की वैल्यू को अपने मतलूबा यूनिट्स के अंदर ले जाता हूँ। वॉल्यूम है 500 सीएम क्यूब, 500 को डिवाइड कर दें 1000 से, तो ये आपका जो यूनिट है वो डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट विल बिकम 0.5 डीएम क्यूब। नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद द मोलर मास। क्यों? फार्मूले में हमारा मोल्स कैलकुलेट होने हैं, तो जो मोलर मास है सब्सटेंस का वो हमें पता होना चाहिए। मोलर मास, देखिए हमारे पास जो सब्सटेंस है सोल्यूट है वो है पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम होता है 39, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 39 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, that comes to be 138 gram per mole. Now let's write down the formula. Molarity is equal to mass of substance या mass of solute divided by molar mass of solute multiply by 1 over volume of solution इन डीएम क्यूब। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था आपसे, हमें डीएम क्यूब चाहिए होगा। अब मैस ऑफ सोल्यूट कितना है? हमारे पास मैस ऑफ सोल्यूट गिवन है 20.7। मोलर मैस कितना गिवन है? 138 ग्राम पर मोल। और वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास? 0.5 डीएम क्यूब। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.3 मोल डीएम क्यूब लिखें माइनस पावर 3 लिख दें, विच इज एक्चुअली मोल पर डीएम क्यूब। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी। दिस इज एग्जांपल नंबर 3 actually. We need to calculate the molality and we have actually 5 gram of toluene dissolved in 250 gram of benzene. हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर एक चीज हमने देखनी है, मोलैलिटी की बात हो रही है। तो मोलैलिटी में हमारे पास जो मैस ऑफ सॉल्वेंट है डेट शुड बी इन किलोग्राम। हमारे पास किसमें गिवन है? ग्राम में। तो 250 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा किलोग्राम के अंदर। तो आप याद रखिएगा इट विल बी 0.250 kg. Now the toluene, the mass of toluene is 5 gram. The molar mass of toluene C7H8, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 multiplied by 12 mass of carbon plus 8 multiplied by 1, and the answer comes to be 92 gram per mole. Now apply the formula. What was the formula of molality? Molality is represented by small m, mass of solute. याद रखिएगा ये mass of solute है, ये mass of solvent नहीं है, divided by molar mass of solute multiply by 1 over। अब यहां पे मोलैलिटी है, मोलैरिटी होती तो आप डीएम क्यूब लिखते ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे हमने लिखना है मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नाउ दिस इज व्हाट डिफरेंस, यहां पे डिफरेंस आ जाता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। तो हमारे पास जो इधर वैल्यूज है वो हम इनपुट करते हैं, थोड़ी सी स्पेस डेवलप कर लेते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाए। मैस हमारे पास क्या है? मैस है हमारे पास एक्चुअली 5। मोलर मैस कितना निकाला हमने? 92 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 0.25 किलोग्राम। ये आंसर आया आपका 0.217। नाउ देयर कम्स द यूनिट। यूनिट जो है इसके होंगे आपके मोल पर केजी। दिस इज मोलैलिटी, दिस इज मोलैलिटी, दिस इज नॉट मोलैरिटी।
जिसमें आप मोल पर डीएम क्यूब लिख दें। इसको आपको मोल पर केजी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी में आपने सॉल्यूशन नहीं लेना, मोलैलिटी में आपने सॉल्वेंट का मास लेना है। दैट इज अ बिग डिफरेंस। मैं अगेन आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इन यूनिट्स को कंसंट्रेशन के मिक्सअप ना कर दें और इनको सेपरेटली डील करें। और याद रखिएगा मोलैलिटी पे कोई असर नहीं होगा, कंसंट्रेशन कोई चेंज नहीं आएगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बट ऑन मोलैरिटी यानी कि कैपिटल एम मोलैरिटी there is a effect of temperature because we include volume which is actually affected by temperature. I hope student ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।